पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क के शीर्ष 2 उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। तो ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड आता है, तो ये तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं। मध्य प्रदेश मलजखंड, राजस्थान खितड़ी, राजस्थान झारखंड मूसाबानी, आंध्र प्रदेश तरेगांव। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश तरेगांव। ये जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 3 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान है। भारत का बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। भारत में कच्चे तेल का शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा अपतटीय। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, भारत में कच्चे तेल का शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है अपतटीय। 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधशाला नहीं है? बीना, मथुरा, कोयली या फिर नई दिल्ली? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कोई भी तेल शोधशाला नहीं है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ, मटर, राई या फिर ये सभी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब कि गेहूँ, मटर या राई ये तीनों ही रबी की फसलें हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जो मिलान करने वाले होते हैं, यहाँ पे पूछता है सही से मिले थे या फिर नहीं है, इस टाइप के। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फसल दिया गया है सर्वाधिक उत्पादक राज्य, चाय असम, बिल्कुल ही सही है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। रेशम कर्नाटक, ये भी सही है। कपास उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कपास उत्तर प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पनामा नहर, पनामा नहर जो कि बहुत ही बड़ी नहर है, यह किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। पूर्व का मोती श्रीलंका को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, खैबर दर्रा कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, इसे भी याद रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, तो ऑप्शन है स्वेज, सू, कील या फिर पनामा? तो इसका राइट आंसर है स्वेज नहर। ये भी सबसे बड़ी नहर है, संसार की सबसे बड़ी नहर भी है और इसे जहाजी नहर कहा जाता है। तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है स्वेज नहर। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता देश कौन सा है? तो ये है चीन। 15 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है कोको, कपास, कॉफ़ी या फिर तंबाकू? कोको, कपास, कॉफ़ी या फिर तंबाकू? ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी। ब्राज़ील कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। पिग्मी जनजाति निवासी है, ऑप्शन है कांगो की, मलेशिया की, सुमात्रा की या फिर ऑस्ट्रेलिया की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो की। ऑप्शन पहला बिल्कुल ही सही है, पिग्मी जनजाति कांगो की निवासी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है कोटोपैक्सी, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा।
तो अब ये यहाँ पर पूछ रहा है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जापान, इक्वाडोर, कोस्टारिका या फिर पेरू। तो इसका राइट आंसर है इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है टी नंबर, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ चली। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ चली। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली से चेन्नई के बीच, दिल्ली से चेन्नई तक चली है प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन, दिल्ली टू चेन्नई। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कोची, तूतीकोरिन, कांडला या फिर चेन्नई। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला। कांडला बंदरगाह है वह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। 20 नंबर क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो ये है सूती वस्त्र उद्योग। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है पटना, कोलकाता, मुंबई या फिर जलपाईगुड़ी। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये है कोलकाता में। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया फिर इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आल्प्स पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया देश का हिस्सा नहीं है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। तो ये भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नदी है, डेल्टा है, गंगा है, चापाकार, गोदावरी पंखाकार, कावेरी अंगुल्याकार, महानदी ज्वारनदमुखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महानदी ज्वारनदमुखी। ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। तो ऑप्शन दिए गए हैं टोर्नेडो, सुनामी, चक्रवाती तूफान, झुंडर तूफान। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा चक्रवाती तूफान। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। सहायक नदी, मुख्य नदी, चंबल गंगा है, सोन यमुना, मानस ब्रह्मपुत्र। तो कौन से जोड़े इसमें सही मेल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो जो भी सहायक नदी है या फिर उनकी मुख्य नदी हैं तो बिल्कुल ही सही है। गंगा की है चंबल, यमुना की है सोन, ब्रह्मपुत्र की है मानस। तो ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक विरासत वन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंग में सुंदरवन। पश्चिम बंग में सुंदरवन वैश्विक विरासत वन माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक है। तो ऑप्शन है लाल मृदा, खारी मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और पीली मृदा। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक है। तो वो है लाल और पीली मृदा। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। कैसे वन देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है उष्णार्ध पतझड़ वन। उष्णार्ध पतझड़ वन जो है ये देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जल है, जलधारा है, प्रकृत है, लेब्रेडोर ये ठंडी, अंगुल्हास ये गर्म है, क्यूरोसियो ये भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम ये ठंडी है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम, जो कि यहाँ पर ठंडी है। तो ये ठंडी जलधारा नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनिच समय में अंतर कितना है। तो ये अंतर जो है ये है 5.5 घंटे, 5 से 1/2 घंटे। ऑप्शन ए हमारा पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। ऑप्शन है पहला ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन बी है तापी और ब्यास, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन डी है सिंध और गंगा। तो 33 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं।
34 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, कृष्णा, कावेरी। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सागर हैं। तो किस नदी पर बनाए गए हैं बांध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर। ये तीनों बांध चंबल नदी पर हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर तीनों बांध बनाए गए हैं। रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं, रबड़ के बगीचे। तो ऑप्शन दिए गए हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ध्रुवीय, पर्वतीय क्षेत्र, शीतोष्ण वन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। रबड़ के बगीचे भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुवीय अनवर प्रदेश टुंड्रा है, ये कहाँ पर है? ऑप्शन है पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वन, ठंडे रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ठंडे रेगिस्तान, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही राइट है। कावेरी जल विवाद है, तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। भूकंप को दर्ज करने वाला आंसर है सिस्मोग्राफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, वह अभयारण्य जिसमें दुर्लभ पशुओं की संख्या अधिकतम है, दुर्लभ पशुओं की संख्या अधिकतम है, वह अभयारण्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए, मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में है, उत्तर प्रदेश में, इसे भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? ऑप्शन है डेविस, मलक्का, बॉस, जिब्राल्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है, जिब्राल्टर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब इसमें एक सही सुमेलित की बात कर रहा है, तो ऑप्शन है हिमाल्टा युगांडा, ऑप्शन बी सेमाइट मलेशिया, ऑप्शन सी सकाई सूडान, ऑप्शन डी बुशमैन बोत्सवाना। तो 41 का जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन डी, बुशमैन बोत्सवाना, ये बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग पठार पर, हिमालय के निम्नवर्ती भागों में, ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय पठार पर। तो 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है, प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या फिर ये सभी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 43 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, ताप्ती है और साबरमती है, ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ होता है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो 44 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है तो किसे जोड़ती है? तो 45 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, ताप्ती या फिर गोदावरी। नागार्जुन सागर परियोजना 46 का राइट आंसर है कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो 47 का जो राइट आंसर है
47 का राइट आंसर है जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा असम। भारतीय गैंडे एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखना, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। यह कहाँ है? ये असम में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो इसे याद रखें। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल लद्दाख, चंबा, पूर्वी कामेंग या फिर लाचेन। 48 नंबर का राइट आंसर है लद्दाख। भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल लद्दाख। 49 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, उत्तरी सागर। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? तो ये आता है फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, उल्का मेटर ये क्या है? ऑप्शन है तीव्र गति से चलता तारा, ऑप्शन बी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, ऑप्शन सी है तारामंडल का भाग, ऑप्शन डी है पुच्छहीन धूमकेतु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। अगला क्वेश्चन है, पाक खाड़ी अवस्थित है? पाक खाड़ी अवस्थित है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी के बीच, ऑप्शन बी अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच, ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच। तो 51 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, मक्के की खेती की जा सकती है? मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या फिर वर्ष भर? मक्के की खेती की बात कर रहा है, तो 52 का जो राइट आंसर है ये है खरीफ के मौसम में। खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जा सकती है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर राजस्थान। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, तो 53 का राइट आंसर है गुजरात। नल सरोवर और गिर, ये भी याद रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, वायु के एक नियत आयतन क्यूबिक मीटर में जल वाष्प गैसों की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, मिश्रित अनुपात, निरपेक्ष आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। वायु के एक नियत आयतन क्यूबिक मीटर में जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। 55 का जो हमारा राइट आंसर है ये है हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? ऑप्शन है 78%, 68%, 21%, 88%। तो 56 का राइट आंसर है 78%। जो 21% ये है, ये हमारा ऑक्सीजन है, O2। ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत में 21% है, जबकि नाइट्रोजन 78%। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग की बात कर रहा है, तो 57 का राइट आंसर है हथकरघा उद्योग। लघु उद्योग में हथकरघा उद्योग है भारत का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, ऑप्शन है उत्तरी सिरकास तट, कोंकण तट, मालाबार तट या फिर कोरोमंडल तट। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है, जिसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात अनुकूल है? भारत के किस राज्य में लिंगानुपात अनुकूल है? तो 59 का राइट आंसर है केरल। केरल राज्य में लिंगानुपात अनुकूल है, मतलब कि स्त्री पर पुरुषों की संख्या ये समान है, लगभग की बात कर रहा है। तो अनुकूल है मतलब ज़्यादा ना हो, वही है। तो
ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। भावर पेटी पाई जाती है, भावर पेटी पाई जाती है, ऑप्शन है हिमालय घाट में, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर में, तटीय उड़ीसा में। तो भावर पेटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है, छोटा नागपुर में भावर पेटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो 61 का जो हमारा राइट आंसर है यह है गोमती नदी। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से है। अगला क्वेश्चन है 62, नदी की अपर्दन द्वारा निम्न स्थलाकृति है। गोखुर झील, डेल्टा, पहाड़ का मैदान या फिर नदी विसर्ग। नदी की अपर्दन द्वारा, तो 62 नंबर है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नदी विसर्ग। नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है नदी विसर्ग। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 63 का राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। करेवा नाम की हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन है अलकनंदा घाटी में, रावी घाटी में, झेलम घाटी में या फिर तिस्ता घाटी में। तो 64 का राइट आंसर है झेलम घाटी में। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं झेलम घाटी में पाई जाती हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी ही कक्षा में गति है तो किस डायरेक्शन में होती है? ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो 65 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की है अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? ऑप्शन है 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 48 वर्ष। यूरेनस जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 66 का राइट आंसर है 84 वर्ष। 84 वर्ष का टाइम लेता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह है जर्मनी। जर्मनी पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। ऑप्शन है अवसादी शैलों से, आग्नेय और कायांतरित शैलों से, आग्नेय और अवसादी शैलों से, अवसादी और कायांतरित शैलों से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है, आग्नेय तथा कायांतरित शैलों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? 1 प्राकृतिक गैस, खनिज तेल या फिर कोयला। 69 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो ये है 1। किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है पेड़ लगाकर या फिर वन रोपण द्वारा। पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? सांबर, रणथंभौर, राजाजी, सरिस्का। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो ये है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में नहीं है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सौर विकिरण। सूर्य से जो पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है ये ऊष्मा सौर विकिरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है? कच्चे माल पर आधारित है चीनी उद्योग। भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना। अगला क्वेश्चन है, राकापोसी सर्वोच्च शिखर कहाँ है? राकापोसी सर्वोच्च शिखर कहाँ है? तो यह है लद्दाख श्रृंखला का। लद्दाख श्रृंखला का। अगला क्वेश्चन है,
लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रे से होता है? लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रे से होता है? ऑप्शन है नाथुला, बुमला, बनिहार या फिर सिपकीला। तो इसका राइट आंसर है बुमला। लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे से होता है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी, दुधब-बेटा, धूपगढ़ या फिर महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर है महेंद्रगिरी। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है भूड़ होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए है अपशिष्ट पदार्थों के ढेर, ऑप्शन बी है पर्वतों के सर्वोच्च शिखर, ऑप्शन सी है बालू के ढेर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भूड़ क्या होते हैं? ये होते हैं बालू के ढेर। भूड़ जो होते हैं ये बालू के ढेर होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत। केले का सर्वाधिक उत्पादन देश भारत है। ग्रांड कैनियन का है, ग्रांड कैनियन है तो क्या है? एक खड्ड जॉर्ज, एक बड़ी तोप, एक नदी, एक पुरानी तोप। तो इसका राइट आंसर है एक खड्ड। ग्रांड कैनियन एक जॉर्ज है। अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। बैलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह अयस्क, कोयला, तांबा या फिर उर्वरक। 82 का राइट आंसर है लौह अयस्क। बैलाडिला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आम्र वर्षा है, ऑप्शन आमों की बौछार, ऑप्शन बी मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा, आम को बहुतायत मात्रा में उपजाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है मानसून से पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। आम्र वर्षा है मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब बढ़ते से घटता क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, कोच्चि, पटना तब दिल्ली। कोलकाता, कोच्चि, पटना तब दिल्ली, ये इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विषम इकाई को पहचानिए। विषम इकाई कौन सी है? लाल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर या फिर काला सागर। तो 85 का राइट आंसर है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? ऑप्शन है नाइस, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फेल्सपर। 86 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है नाइस। अगला क्वेश्चन समुद्र की लहरों में भंडारित होती है। ऑप्शन है द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन। समुद्र की लहरों में भंडारित होती है तो इसका राइट आंसर है तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन। मतलब द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तीनों का संयोजन होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश शिलांग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश शिलांग। 89 नंबर क्वेश्चन है नाम सह्याद्री किससे संबंधित है? ऑप्शन है वर्षावाही पवन, हिमालय की चोटी, पश्चिमी घाट, चक्रवात के जोखिम। सह्याद्री किससे संबंधित है? तो 89 का राइट आंसर है पश्चिमी घाट। चेपेन किस प्रकार की मृदा की उपमा है? चोपेन किस प्रकार की मृदा की उपमा है? ऑप्शन है लवणीय व क्षारीय, जलीय व स्थलीय, पर्वतीय व मरुस्थलीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लवणीय व क्षारीय।
लवणीय व क्षारीय। चौपेन किस प्रकार की मृदा की उपमा है? तो लवणीय व क्षारीय। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है, पहला है काप मिट्टी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी काली मिट्टी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु, ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी पंजाब। तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी पंजाब। ये युग्म सही नहीं है, बाकी सारे युग्म सही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, जौ या फिर मक्का। 92 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है गन्ना। गन्ने की बुआई तथा कटाई के मध्य सर्वाधिक अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है 93, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रांड बैंक कहाँ है? तो ये है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। 94 नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी कहाँ है? ऑप्शन है, पहला है असम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या फिर पंजाब हिमालय का भाग है। तो इसका राइट आंसर है कुमाऊं हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो 95 का जो राइट आंसर है यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश की सीमा सर्वाधिक देश की सीमा को स्पर्श करती है? और देश की बात करें तो देश में हमारा चीन है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन है नीलगिरी, पंचमढ़ी, सिमलीपाल या फिर कंचनजंगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है नीलगिरी। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक खनिजों की प्राप्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन परतदार चट्टानों से, अवसादी शैलों से, आग्नेय चट्टानों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आग्नेय चट्टानों से। धात्विक खनिजों की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों में होती है। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ पर टिन पाया जाता है। ऑप्शन है जावर उदयपुर, रीवा मध्य प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़, सलेम तमिलनाडु। तो 99 का राइट आंसर है बस्तर छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़ वह एकमात्र स्थान है जहाँ पर टिन पाया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? निम्न में से आप किसे कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? ऑप्शन है तांबा, गार्नेट, मैंगनीज या फिर पायराइट। तो इसका राइट आंसर है पायराइट। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है, ये कायांतरित चट्टानों से संबंधित है, पायराइट। हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को दी गई है? ऑप्शन है थर्मल ऊर्जा, जल विद्युत, कोयला आधारित विद्युत, इनमें से कोई नहीं। 101 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जल विद्युत। हरित ऊर्जा जल विद्युत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृत प्रदेश प्राचीनतम है? ऑप्शन है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, समुद्र तटीय मैदान। तो 102 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह है, बिना उपग्रह वाले ग्रह। ऑप्शन ए बुध एवं मंगल, ऑप्शन बी मंगल एवं शुक्र, ऑप्शन सी मंगल एवं वरुण, ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर है बुध एवं शुक्र। ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है रबी। शांत घाटी स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, साइलेंट वैली, ये केरल में है। 105 का ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो 106 का राइट आंसर है
180 डिग्री देशांतर, बिल्कुल ही सही है। सुनामी का मुख्य कारण, ऑप्शन ए है समुद्री सतह पर भूकंप, चंद्रमा का आकर्षण, चक्रवात या फिर ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर है समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी का एक प्रमुख कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। सूर्य के सर्वाधिक निकटतम तारा, सूर्य के सर्वाधिक निकटतम तारा, ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, शुक्र या फिर मंगल। तो इसका राइट आंसर है बुध। सूर्य के सर्वाधिक निकट बुध है। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सुनामी। अगला क्वेश्चन है विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है चीन में। अगला क्वेश्चन है भारत में लेप्चा जनजाति निवास करती है, तो कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है सिक्किम में, असम में, त्रिपुरा में या फिर मणिपुर में। भारत में लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में। लेप्चा सिक्किम में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या फिर ये सभी। तो 112 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों मानसरोवर झील के पास का ये स्रोत है। तीनों नदियाँ वहीं से निकली हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्बस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ऑप्शन दिए गए हैं वलित, अवशिष्ट, ब्लॉक या फिर ज्वालामुखी। तो 113 का राइट आंसर है वलित पर्वत है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय ये सभी वलित पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नार्वेस्टर, काल वैसाखी, जेट स्ट्रीम या फिर लू। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लू। 115 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 115 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पनानगुड़ी, तमिलनाडु। ये बिल्कुल ही सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है मृतक घाटी जानी जाती है इसकी, ऑप्शन ए है अत्यधिक उष्णता के लिए, ऑप्शन बी है अत्यधिक ठंड के लिए, ऑप्शन सी है असामान्य गहराई के लिए, ऑप्शन डी है अत्यधिक लवणता के लिए। तो 116 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, अत्यधिक उष्णता के लिए। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? कुद्रेमुख कर्नाटक में है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। 117 का ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। 118 नंबर सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है यूएसए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर रूस। सवाना घास का मैदान ये अफ्रीका में पाया जाता है, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन हमारा जापान की मुद्रा है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है, येन जापान की मुद्रा है। 120 नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या फिर महानदी। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। मैगिनाट रेखा थी, मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अगला क्वेश्चन है आइसोहोल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है समान वर्षा, समान ऊंचाई, समान हिमपात, समान धूप। आइसोहोल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है समान धूप को। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? मेंटल के ऊपर, मेंटल के नीचे, आंतरिक रोड के बीच, सियाल के ऊपर। तो दुर्बलता मंडल जो है मेंटल के ऊपर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। 124 नंबर क्वेश्चन है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 125 नंबर क्वेश्चन है यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत, यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत है यूटाल तथा काकेकस। कौन सा है? यूटाल एवं काकेकस। काकेकस, यूटाल एवं काकेकस, काकेकस, काकेकस है। अगला क्वेश्चन है फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है? फारबिडन सिटी। अगला क्वेश्चन है 128 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फारबिडन सिटी यह है लहासा। युर्त
यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है, यह है युर्त। युर्त किस जनजाति का घर है? तो ये है खिरगीज का। किसका है? खिरगीज। खिरगीज, युर्त खिरगीज का एक घर है, एक जनजाति है खिरगीज। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। समुद्र समीर बनाती है तो कब बनाती है? रात के समय, मौसमी, दिन के समय या फिर दोनों समय? तो समुद्र खमीर दिन के समय बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किन देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? एशियन टाइगर, तो इसका राइट आंसर है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या फिर और ताइवान। 4 देश हैं, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? जेलेपल्ला, नाथुला, जोजिला या फिर सिपकीला? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा यह है सिपकीला। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा सुमेल नहीं है? एमू जापान, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, मसाई केन्या, पापुआ न्यूगिनी। तो 132 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। एंटीसोल है, एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? एंटीसोल क्या है? 133 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो ये है वन रोपण द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है, मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है 135 नंबर, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो ये है मालवा का पठार। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, लघु ज्वार कब आता है? ऑप्शन है अमावस्या को, पूर्णिमा को, प्रत्येक तृतीया एवं चतुर्थी को, प्रत्येक सप्तमी अथवा अष्टमी को। लघु ज्वार कब आता है? तो ये आता है प्रत्येक सप्तमी अथवा अष्टमी को। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातलीय हवा। तो ये है एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ज्वार भित्तियाँ देखने को मिलती हैं, ज्वार भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। ऑप्शन है तटीय क्षेत्रों में, एस्चुअरी के मुहाने पर, खुले समुद्र में या फिर बंद खाड़ी में ज्वार भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर है एस्चुअरी के मुहाने में। वायुमंडल की सामान्य ह्रास दर कितनी होती है? वायुमंडल की सामान्य ह्रास दर कितनी होती है? तो ये होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किमी। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किमी वायुमंडल की सामान्य ह्रास दर होती है। 141 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में से किसकी मात्रा सर्वाधिक है? अक्रिय गैसों की बात कर रहा है, वायुमंडल में अक्रिय गैसों में किसकी मात्रा सर्वाधिक है? तो ये ऑर्गन की मात्रा सर्वाधिक है। वह राज्य कौन सा है जिसमें गन्ने का उपज क्षेत्र सर्वाधिक ज़्यादा है? गन्ना, तो ये है उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ पर होता है? लिग्नाइट का खनन, तो इसका राइट आंसर है नेवेली में। लिग्नाइट नेवेली में सबसे ज़्यादा इसका खनन होता है। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यह है सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। डंकन पास क्या है? डंकन पास क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान डंकन पास अवस्थित है। पवन की उत्पत्ति का कारण क्या है? पवन की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ऑप्शन है तापमान में अंतर, वायुदाब में अंतर, स्थलाकृत में अंतर, वेग में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायुदाब में अंतर। पवन की उत्पत्ति का कारण है वायुदाब में अंतर। चक्रवात में हवाएं चलती हैं, चक्रवात में हवाएं कहाँ कैसे चलती हैं? तो इसका राइट आंसर है परिधि से केंद्र की ओर। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है, चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। उत्तरी ध्रुव वृत्त। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है।
जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। अगला, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं तो कहाँ? मध्यमंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, थर्मोस्फीयर या फिर वायुमंडल में। तो इसका राइट आंसर है थर्मोस्फीयर में, वायुमंडल में। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है? ऑप्शन कैलिफोर्निया, बोलीविया, पर्थ, केप टाउन। तो 150 का राइट आंसर है बोलीविया। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, घाटी समीर कब प्रवाहित होती है? ऑप्शन है रात के समय, दिन के समय, ग्रीष्म काल में, शीतकाल में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सामने हम जरूर लाएंगे। बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।